वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्य अनुसरण पार्ट 1 शुरू करने से पहले श्री श्री ठाकुर जी का परिचय। ठाकुर जी कहते हैं, आत्मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुर तत्व न जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। भारत की अवनीति तभी से आरंभ हुई है जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान आसीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्य कल्याण का आह्वान करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न रहो और अपने मूर्त एवं जीवंत गुरु या भगवान में आसक्त हो जाओ एवं उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण प्रवृत्ति को अधिकार करके ही प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है। सत्य अनुसरण पार्ट 1 हिंदी अनुवाद। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप के ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव हो रक्त शोषणकारी औसत उत्पादक वैम्पायर को। स्मरण करो कि तुम साहसी हो, स्मरण करो कि तुम शक्ति के तने हो, स्मरण करो कि तुम परमपिता के संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं हो सकोगे और जब तक तुम्हारे मन मुख में एक नहीं होते तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। मन मुख एक होने पर भीतर मलिनता नहीं जन्म सकती। गुप्त मैल भाषा के जरिए निकाल पड़ते हैं। पाप करके अंदर जाकर घर नहीं बना सकता। विफलता दुर्बलता नहीं है बल्कि चेष्टा ना करना ही दुर्बलता है। कुछ करने के लिए प्राणपान से चेष्टा करने पर भी यदि तुम विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं होगी। तुम छोड़ो नहीं, वह अलमन चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है, वह कभी भी निर्भय नहीं कर सकता। विश्वास खो बैठता है, इसलिए प्राय रुग्र कुटिल इंद्र प्रवश होता है। उसके लिए सारा जीवन ज्वालामय है। अंत में अशांति में सुख दुख डूब जाता है। क्या सुख है क्या दुख है नहीं कह सकता। पूछे जाने पर कहता है अच्छा हूँ, पर रहती है अशांति। औसत से जीवन क्षय होता रहता है। दुर्बल हृदय में प्रेम शक्ति का स्थान नहीं। दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा व्यथा या मृत्यु की आशंका कर भगन हो पड़ना, निराश होना या रो कर आकुलन होना, या सभी दुर्बलताएं हैं। जो शक्तिमान है वे चाहे जो भी करे उनके नज़र रहती है निराकरण की ओर, जिससे उन सभी अवस्थाओं में कोई विध्वंसत ना हो। प्रेम के साथ उसके ही उपाय का चिंता करना बुद्धदेव को जैसा हुआ था वही है सबल हृदय का दृष्टांत। तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशाय हो। पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता मैं तुम्हारी संतान हूँ। मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा, तुम्हारी ज्योति की ओर पीट कर अंधकार अंधकार का चित्कार नहीं करूंगा। तो हमारा सत्यानुसरण पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होती है। सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।